Hello students, good morning to all of you. Today we will study about class 6 science chapter 11. Chapter 11 का पार्ट थर्ड आज हम रीड करेंगे. 112 पेज नंबर आपको ओपन करना है. लेट्स स्टार्ट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शेडो, यानी कि हम लाइट, शेडो और रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर रीड कर रहे थे. ठीक है, तो इसमें पार्ट थर्ड हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शेडो, यानी जो छाया बनती है उसकी क्या विशेषताएं होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. अ शेडो इज फॉर्म ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी जो शेडो बनती है, छाया जो बनती है, वो क्यों बनती है, किस कारण बनती है. तो जो लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन होता है, यानी रेखीय प्रसारण जो होता है लाइट का, लाइट कौन से पाथ में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में. तो स्ट्रेट पाथ में जो प्रोपेगेशन होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, उस घटना की वजह से शेडो बनती है. द साइज एंड शार्पनेस ऑफ द शेडो वेराइज विद द चेंजेस इन कंडीशन. और जो शेडो बनती है उसकी साइज और शार्पनेस जो होती है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी जैसे ही कंडीशंस चेंजेस होती है तो जो शेडो का जो साइज और शार्पनेस है वो भी वेरी करता है, यानी अलग अलग हो सकता है. इनफैक्ट द शेडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स कलर बट ऑन इट्स साइज, यानी वास्तव में जो शेडो जो बनती है, छाया जो बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो किस पर डिपेंड नहीं करती है, उसके कलर पर डिपेंड नहीं करती है, बट ऑन इट्स साइज, लेकिन उसकी साइज पर डिपेंड करती है. यानी साइज पर तो डिपेंडेंट है लेकिन कलर पर डिपेंड नहीं करती है. ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट कलर्स बट ऑफ सिमिलर शेप एंड साइज विल हैव द सेम टाइप ऑफ अ शेडो. ये ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कलर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन उनकी शेप और साइज क्या है, सेम है. यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनकी साइज और शेप तो क्या है, सिमिलर है, लेकिन दोनों का क्या है, कलर डिफरेंट है. तो दोनों में जो शेडो बनेगी वो सेम टाइप की बनेगी, क्योंकि जो शेडो है वो कलर पर डिपेंडेंट नहीं है. किस पर डिपेंडेंट है, शेप या साइज पर डिपेंडेंट है. और शेप और साइज कैसा है, सिमिलर है, यानी कि सेम टाइप का क्या बनेगा, शेडो बनेगा. The size of a shadow will also depend on other factors such as the distance of the object from the source of light and from the screen. यानी कि जो साइज ऑफ शेडो है वो इसके अलावा किस पे डिपेंडेंट रहेगा, कुछ अदर फैक्टर्स पे भी ये डिपेंडेंट रहता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, किससे, सोर्स ऑफ लाइट जो रखा हुआ है उससे जो ऑब्जेक्ट रखा है इसकी डिस्टेंस कितनी है, या स्क्रीन से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो कितनी है, इस पर भी शेडो का जो साइज है वो डिपेंडेंट रहता है. एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सोर्स ऑफ लाइट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द शेडो डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट और लाइट के सोर्स के बीच में डिस्टेंस क्या होता जाता है, इंक्रीज होती जाती है डिस्टेंस, द साइज ऑफ शेडो डिक्रीज. तो जो छाया जो बनती है उसकी साइज कम होती जाती है. यानी जैसे जैसे मान लो कि ये लाइट का सोर्स है इस जगह पे, ठीक है, लाइट का सोर्स है और ऑब्जेक्ट किधर की तरफ रखा है, इधर की तरफ, तो ये डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज होगी ना, हाँ, वैसे वैसे जो शेडो की साइज है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अ शेडो हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब जो शेडो बनती है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है, द शेप ऑफ द शेडो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ द लाइट एंड द पोजिशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. यानी किस पे डिपेंडेंट करती है, जो शेडो का शेप है वो किस पे डिपेंडेंट रहता है कि लाइट का जो सोर्स हमने लिया है वो किस टाइप का है, किस टाइप का हम लाइट सोर्स ले रहे हैं, या फिर जो लाइट का जो सोर्स है उसकी पोजीशन क्या है, यानी हमने इसको किस पोजीशन पर रखा है. तो इन दोनों चीज़ों पर डिपेंडेंट है कौन, शेडो का जो शेप बनेगा वो. नो मैटर व्हाट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट बी, द कलर ऑफ द शेडो कास्ट बाय इट इज ऑलवेज ब्लैक. यानी कि ऑब्जेक्ट का कलर कोई सा भी हो, यानी कोई भी कलर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, शेडो पर, यानी उसकी साइज या शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कलर से, यानी कलर पर ये डिपेंडेंट नहीं है.
यानी ज़्यादातर जो शेडोज बनती है वो कैसी होती है, ब्लैक कलर की बनती है, और कुछ पोर्शन इनका कैसा दिखाई दे सकता है, ग्रे कलर का भी दिखाई दे सकता है। अ शेडो शोज ओनली द आउटलाइन और द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नॉट एनी अदर डिटेल। यानी कोई भी जो शेडो होती है, कोई भी जो छाया बनती है, वो एक किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप की क्या शो करती है, केवल आउटलाइन को शो करती है, एंड नो एनी अदर डिटेल्स। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेडो को देख के हम उसकी शेप के अकॉर्डिंग उसका पता लगा सकते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, बाकी और डिटेल्स हमें इससे नहीं मिल पाती। जैसे यहाँ पर देखो फ्लावर है, तो फ्लावर की इधर क्या बन रही है, शेडो बन रही है, तो इससे केवल हम आउटलाइन से पता लगा सकते हैं कि ये फ्लावर का शेडो है। फॉर शेडोज टू बी फॉर्म्ड अ स्क्रीन इज नेसेसरी। यानी शेडो बनने के लिए, छाया बनने के लिए स्क्रीन का होना ज़रूरी है, यानी आवश्यक रूप से स्क्रीन होनी चाहिए। अवर शेडो इन सनलाइट चेंजेस इन लेंथ एंड डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे एज द सन चेंजेस इट्स पोजिशन इन द स्काई। यानी हमारी जो छाया बनती है तो वो उसकी लेंथ और डायरेक्शन दिन के दौरान चेंज होती रहती है, अलग अलग डायरेक्शन में बनती है या अलग अलग लेंथ की शेडो बनती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सन अपनी पोजीशन को चेंज करता रहता है, इसीलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट देखो इक्लिप्स मीन्स क्या होता है, ग्रहण। ठीक है, द सन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। यानी जो सन है वो लाइट का कौन सा सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, नेचर में पाया जाता है। ठीक है, नेचुरल सोर्स है, प्राकृतिक स्रोत है। इट लाइट्स अप द अर्थ एंड द मून। और ये किसको रोशन करता है, यानी अर्थ और मून को। ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द लाइट सन हैज डे एंड द अदर हाफ इज नाइट। यानी अर्थ का ऐसा पार्ट जो किसको फेस करता है, सन को फेस करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, डे बोला जाता है, और अदर हाफ जो होता है उसको क्या बोला जाता है, नाइट बोला जाता है। इन द सेम वे, और उसी तरह से, द पार्ट ऑफ द मून विच फेसेस द सन इज ब्राइट। और उसी तरह से जो मून का जो ऐसा पार्ट है जो सन को फेस करता है वो कैसा होता है, मून का वो पार्ट ब्राइट होता है, यानी चमकीला होता है। एज द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। यानी कि जो मून है वो किसको रिवॉल्व करता है, किसके अराउंड रिवॉल्व करता है, अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता रहता है। वी कैन सी डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ब्राइट साइड ऑफ द मून। और हम क्या देख सकते हैं, अलग अलग पोजिशन देख सकते हैं मून की। जो ब्राइट साइड होती है उधर की तरफ से हम अलग अलग पोजिशन में देख सकते हैं मून को। द अर्थ एंड द मून आर सॉलिड ऑब्जेक्ट। यानी अर्थ और मून दोनों कैसे ऑब्जेक्ट हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट हैं। देयरफॉर इसलिए दे कास्ट अ शेडो। यानी इसीलिए इनकी क्या बनती है, इन पे शेडो बनती है, छाया बनती है। व्हेन द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, और when the moon comes in between the sun and the earth and eclipse occurs। यानी कि जब जो अर्थ है वो किसके बीच में आ जाती है, सन और मून के बीच में आ जाती है, या फिर जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो क्या होता है, इक्लिप्स यानी ग्रहण होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्सेस डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ विद रिलेशन टू ईच अदर। यानी कि टू टाइप्स के इक्लिप्सेस बताए गए हैं, किस पे डिपेंडिंग, किसके आधार पर, कि जो सन, मून और अर्थ के बीच में जो संबंध है, रिलेशन है, और या फिर जो उनकी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग टू टाइप्स के इक्लिप्सेस बताए गए हैं। तो फर्स्ट है लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स मीन्स क्या होता है, चंद्र ग्रहण। क्या होता है, चंद्र ग्रहण। When the earth comes between the moon and the sun, the earth shadow falls on the moon. This is called a lunar eclipse। यानी कि जब अर्थ किसके बीच में आ जाती है, मून और सन के बीच में आ जाती है। मून और सन के बीच में जब कौन आ जाती है, अर्थ आ जाती है, तो अर्थ की जो शेडो है वो किस पे बनती है, मून पर बनती है। यानी अर्थ की जो छाया है वो किस पे गिरेगी, मून पे गिरेगी। इस वजह से क्या होता है, होता है लूनर इक्लिप्स होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण होता है।
चंद्र ग्रहण कब होता है? जब मून और सन के बीच में कौन आ जाती है? अर्थ आ जाती है। तो अर्थ की जो छाया है वो किस पे पड़ती है? मून पे पड़ती है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण होता है। इन दिस पोजिशन वी हैव अ फुल मून डे ऑन द अर्थ। और जब इस पोजिशन में लूनर इक्लिप्स होता है तो फुल मून डे होता है अर्थ पर, यानी पूर्णिमा वाला जो दिन रहता है ना, उस दिन होता है ये। चंद्र ग्रहण किस दिन होता है? पूर्णिमा के दिन होता है, यानी फुल मून डे किसको बोलते हैं? पूर्णिमा को बोलते हैं। तो अर्थ पर उस दिन फुल मून डे होता है। एज द मून पासिस थ्रू द अर्थ शेडो वी एक्सपीरियंसेस अ लूनर इक्लिप्स, यानी जैसे ही मून अर्थ की शेडो से पास होता है यानी गुजरता है, तो हमें क्या अनुभव होता है? लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण हमें दिखाई देता है। During lunar eclipse, the moon does not appear bright but has a reddish color। यानी जब लूनर इक्लिप्स होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उस दौरान जो मून है वो ब्राइट कलर का अपीयर नहीं होता, यानी चमकीला नहीं दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? रेडिश कलर का दिखाई देता है, यानी थोड़ा रेड रेड कलर का दिखाई देता है। तो देखो यहाँ पर ये फर्स्ट पिक्चर में दिया है ना, जैसे ये लूनर इक्लिप्स है, ये सन है, ये इधर मून है, ठीक है। सन और मून के बीच में ये अर्थ आ गई, ठीक है। तो अर्थ आ गई तो यहाँ पे क्या होगा? इस पे, इस अर्थ की छाया किस पे पड़ेगी? इस मून पे पड़ेगी। देखो तो ये मून जो है, इस पे जैसे ही अर्थ की छाया पड़ेगी तो क्या होगा? चंद्र ग्रहण होगा। नेक्स्ट इज सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। When the moon comes between the sun and the earth, the moon's shadow falls on the earth. This is called a solar eclipse। यानी कि जब मून जो है, चंद्रमा किसके बीच में आ जाता है? सन और अर्थ के बीच में, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो जो मून की जो शेडो है यानी मून की जो छाया है वो किस पे गिरती है? अर्थ पर गिरती है, यानी पृथ्वी पर गिरती है। और इसी को क्या बोला जाता है? सोलर एक्लिप्स बोला जाता है, यानी सूर्य ग्रहण बोलते हैं इसको। इन दिस पोजिशन, और इस पोजिशन में क्या होता है? वी हैव अ न्यू मून डे ऑन द अर्थ। और इस दिन क्या रहता है? अर्थ में न्यू मून डे रहता है, यानी अमावस्या रहती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज इन द अम्र। अम्र क्या होता है? द डार्केस्ट पार्ट ऑफ अ शेडो, यानी कि जो छाया बनती है उसका सबसे डार्केस्ट पार्ट जो होता है ना, सबसे गहरा भाग, उसको अम्र बोलते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज इन द अम्र रीजन ऑफ द मून शेडो एक्सपीरियंस अ टोटल सोलर इक्लिप्स। यानी कि अर्थ का ऐसा पार्ट जो पूरी तरह से, यानी अर्थ का ऐसा पार्ट जो कहाँ पर स्थित होता है? जो डार्केस्ट रीजन होता है ना शेडो का, वहां पर अगर उस रीजन में होता है तो मून का जो शेडो यानी मून की जो छाया बनती है वो क्या बनती है? उसको क्या बोला जाता है? टोटल सोलर इक्लिप्स बोला जाता है, यानी उसको पूर्ण सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड द पार्ट ऑफ द अर्थ लाइंग इन द पिनम्र। पिनम्र होती है उपछाया, यानी एक ऐसा एरिया शेडो का विच इज बिटवीन फुली डार्क एंड फुली लाइट, यानी फुली डार्क होता है और या फिर फुली लाइट होता है। ऑफ द मून शेडो एक्सपीरियंस अ पार्शियल सोलर इक्लिप्स, यानी जब अर्थ कहाँ पर होगी? पिनम्र एरिया में होगी, तो सोलर इक्लिप्स कैसा होगा? पार्शियल होगा, यानी आंशिक रूप से होगा। जबकि जब जो अर्थ का जो पार्ट है वो कहाँ पे रहेगा? अम्र रीजन में रहेगा, तो जो इक्लिप्स होगा वो कैसा होगा? टोटल होगा, यानी पूरा सूर्य ग्रहण होगा, ठीक है। तो लूनर इक्लिप्स कब होता है? जब मून और सन के बीच में कौन आ जाती है? अर्थ आ जाती है। तो जो अर्थ की शेडो है वो किस पे गिरती है? मून पर गिरती है। इसकी वजह से क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और इस दिन अर्थ पर क्या होता है? फुल मून डे रहता है, यानी पूर्णिमा का दिन रहता है। और सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा की जो छाया बनती है वो किस पे गिरती है? अर्थ पर गिरती है, और इसको क्या बोला जाता है? सोलर इक्लिप्स बोला जाता है, यानी कि इसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। देखो ये सन है, ठीक है, इधर अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में कौन आ गया? ये मून आ गया। सन और अर्थ के बीच में मून जब आ जाएगा तो देखो ये जहाँ पर डार्केस्ट, जहाँ पे ज़्यादा शेडो बन रही है ना, ये देखो डार्क है बिल्कुल ब्लैक कलर, तो ये अम्र रीजन है,
ठीक है। और जहाँ पर कम बन रही है ना, लाइट बन रही है, यानी फुल्ली डार्क रीजन या फिर जो फुल्ली लाइट रीजन है उसको प्रीनम्र बोलते हैं। तो ये देखो ये वाला है और ये मून इसके बीच में आ गया। हाँ, तो जो मून की शेडो है वो किस पे गिरती है, अर्थ पर गिरती है, जिसकी वजह से सोलर इक्लिप्स होता है। और ये भी यानी अगर अम्र रीजन है, यानी अर्थ वाला जो पार्ट है वो अम्र रीजन में है अगर, तो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। और अगर प्री नम्र रीजन में है तो क्या होगा, पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हम नेक्स्ट पार्ट में रीड करेंगे। ओके, बाय।